हेलो दोस्तों, मैं विवेक, आपका वी डॉट परिहार इंडिया में स्वागत है। तो चलिए एंटरप्रेन्योरशिप की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में जो मैं टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, देखो सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे या डेफिनेशन देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंटरप्रेन्योरशिप की, एंड देन इसके बाद क्वालिटी ऑफ लीडरशिप पूछ ले या एंटरप्रेन्योर की पूछ ले, सेम चीज है। ठीक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो है वो लीडर होता है, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम इसके भी हो सकते हैं। मेंस या वुमेन दोनों में से कोई भी पूछेगा तो आपको सेम ही चीजें लिखनी है जो मैंने आपको बताया है। अब देखो भाई, ये जो 3 टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, ये 15 मार्क्स कवर करते हैं। ये मिला के एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या है इस वीडियोस में। तो चलो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बताया 100% 3 मार्क्स में पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तो जो ये डेफिनेशन है वो कोट करके लिखनी है, किसी एक राइटर की डेफिनेशन। तो मैं आपको पीटर ड्रकर की डेफिनेशन बताता हूं। तो देखो, एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, जो हमेशा सर्च करता है कुछ न्यू मार्केट में। ठीक है, उस आइडिया को फिर वो जनरेट करता है। आइडिया को जनरेट करने के बाद जो वो आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करता है, वही जो प्रोसेस होता है वो एंटरप्रेन्योर का प्रोसेस होता है। जो एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा रिस्क बियरर होता है। ठीक है, हमेशा रिस्क लेता है। एंड देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना, वो मार्केट में सबसे पहले देखता है, एनालिसिस करता है। एंड एनालिसिस करने के बाद वो उसको अपॉर्चुनिटी समझता है। जो आइडिया उसको मिला है ना वहां से, वो उसको अपॉर्चुनिटी समझ के उसको ग्रैब करता है। और जो उसका मेन जो फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या सोचता है कि जो उसके जो कस्टमर्स हैं वो हमेशा सेटिस्फाई रहेंगे या नहीं रहेंगे। जो वो आइडिया सोच रहा है क्या वो फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, अगर वो फिजिबल है, सब कुछ वो एनालिसिस करने के बाद परफेक्ट होता है, तो वो क्या करता है, रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है एंड देन उसको ऐसी जगह पे लगाता है जहां से उसको बेस्ट रिजल्ट मिल सके, बेस्ट आउटपुट या बेस्ट प्रॉफिट मिल सके। उसी प्रोसेस को जो बोलते हैं वो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अब देखो, एंटरप्रेन्योर कौन है। अब एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो आइडिया को क्रिएट करता है और उसको रियलिटी में कन्वर्ट करता है, वही एंटरप्रेन्योर है। अब एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है। ठीक है, रिस्क तो लेता ही है, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो वो रिस्क लेगा। रिस्क लेगा मतलब कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, और बहुत सारी चीजें वो लगाता है अपने पास से। तो हमेशा वो रिस्क बियरर तो होता ही होता है। तो चलिए, ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, और डेफिनेशन का जो एक्सप्लेनेशन है वो नीचे लिखा हुआ है। आप पढ़ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। आप दोनों में से किसी एक को, ये आपको सबसे पहले कोट करना है, देन थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अब देखो, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, नेचर पूछ ले, फीचर्स पूछ ले, या एसेंशियल्स, कुछ भी चीजें पूछ लेता है, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है, जैसे मैंने करा है। तो देखो, सबसे पहले हम पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अगली फर्दर स्लाइड्स में। तो देखो, सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर है वो उसकी मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट जो है वो क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एंड देन थर्ड पॉइंट है बिजनेस सीक्रेसी होनी चाहिए। एंड देन फोर्थ पॉइंट जो है ना, ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी होनी चाहिए। एंड देन फिफ्थ, कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए। एंड देन टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। अब देखो, ये सारी चीजें मैंने आपको 6 के 6 पॉइंट्स बता दिए, ये आप छोड़ना नहीं। ठीक है, कम से कम ये तो शायद लिखने ही लिखने हैं। और मैंने बहुत सिंपल पॉइंट्स लिखे हैं, ज्यादा टफ तो नहीं है मेरे हिसाब से। और जब मैं इसको आपको समझा दूंगा तो ये और भी ज्यादा इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स में है वो क्या है, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी का मतलब क्या है। देखो, जो है, एक एंटरप्रेन्योर इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। अपने जो आइडियाज हैं उन आइडियाज को बनाने के लिए उसको हमेशा कंटिन्यू थिंकिंग रखनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करके उसको एनालिसिस करनी पड़ेगी कि जो वो आइडिया है क्या वो फिजिबल है या नहीं है। कंटिन्यूअस वो क्या करे, एनालिसिस करे, ऑब्जर्वेशंस करे मार्केट में। वो चीज सारी क्या होती है, मेंटल एबिलिटी में आती हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर हमेशा क्रिएटिव इन माइंड होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आ गई। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देखो कि जो एक एंटरप्रेन्योर है उसका ऑब्जेक्टिव हमेशा क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्लियर होने का मतलब क्या है, अगर उसने आइडिया
को प्रोड्यूस करा है, ठीक है, तो वो आइडिया जो है वो कितना अच्छा है, कितना फिजिबल है, क्या वो सही है या मेजरेबल है या नहीं है, या वो हवा में सोच रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें उसको देखना पड़ता है कि अगर मैं बिजनेस खोलूंगा तो वो बिजनेस मेरा सर्विस सेक्टर की तरह होगा या प्रोडक्शन यूनिट होगी। अगर प्रोडक्शन यूनिट्स होंगी तो हम क्या चीज कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सारी चीजें जो होती है ना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि उसको कंपनी किस टाइप की खोलनी है। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को बिल्कुल क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर उसे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर क्लियर रहता है ना तो वो बहुत इजीली बिजनेस को रन कर पाता है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट देखो, बिजनेस सीक्रेसी। हम सभी जानते हैं यार कि अगर बिजनेस की सीक्रेसी का मतलब समझते हो कि जो उसकी पर्सनल चीजें होती हैं, जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस की, अगर उसको लीक कर दिया जाए तो क्या होता है, बिजनेस के में जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हैम्पर कर देते हैं उस बिजनेस को और वो खत्म हो जाता है। अब एग्जांपल ले लो, पेप्सी है, कोको कोला हो गया, ठीक है, और बहुत सारी सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, इनके जो मेन फॉर्मूले होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनके प्रोडक्ट में पड़े होते हैं, वो सिर्फ एक दो लोग जानते हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी नहीं जानते। क्योंकि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन कहीं से अगर डिस्क्लोज हो गई तो वो मार्केट से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बिजनेस सीक्रेसी का मतलब होता है। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, इसके बाद मैंने आपको बताया था ह्यूमन रिलेशन एक्टिविटी। अब ह्यूमन रिलेशन एक्टिविटी का मतलब क्या है, अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर है तो वो बिजनेस कहाँ पे करेगा, सोसाइटी में करेगा, और सोसाइटी में करेगा तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि उसे अपने सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छी बना के रखनी पड़ेगी, उस उनके साथ अच्छा रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, जो एम्प्लॉयज उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, कैरियर ग्रोथ प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जिसकी वजह से वो अपनी गुडविल क्रिएट कर पाए। अगर गुडविल क्रिएट कर लेगा तो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो मार्केट में बहुत अच्छा रिलेशन ह्यूमंस के साथ क्रिएट कर सकता है, और जितना अच्छा आप रिलेशन इंटरपर्सनल स्किल होंगी आपके अंदर और आप रिलेशन क्रिएट कर पाओगे उतना ही ज्यादा आप प्रॉफिट कमा पाओगे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ये है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखो, कम्युनिकेशन एबिलिटी। अब देखते हो ना कम्युनिकेशन एबिलिटी का तो छोटी सी बात है यार, हम रोज यूज करते हैं, जो बंदा बहुत अच्छी बात करता है, बहुत अच्छे से बात करता है, ठीक है, तो उसका काम बहुत जल्दी हो जाता है और लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। तो यही तो बात है, अगर उस वो अपने एम्प्लॉय से बहुत अच्छे से बात करेगा, ठीक है, और जो उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बहुत अच्छे से बात करेगा और उसका कम्युनिकेशन लेवल बिल्कुल क्लियर होगा, उसने जो ऑब्जेक्टिव सेट करा है वो ऑब्जेक्टिव बहुत मेजरेबल है, और वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको बहुत अच्छे से वो ऑब्जेक्टिव को समझा पा रहा है। जितना अच्छा क्लियर होगा कम्युनिकेशन उतने ही अच्छे जो हैं रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर सपोज करो कि कोई बैरियर आ जाता है कम्युनिकेशन में, हमने 12th क्लास में कम्युनिकेशन बैरियर्स पढ़े हैं, तो अगर कोई बैरियर आ जाता है तो हम सब जानते हैं कि उनका कोई भी रिजल्ट जो है वो सही से नहीं आता, हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो एंटरप्रेन्योर की जो कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट देखो कि जो टेक्निकल नॉलेज। अब सपोज करो यार कोई भी एंटरप्रेन्योर है उसको टेक्निकल नॉलेज है तो वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाएगा, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है हम सभी जानते हैं। तो ठीक है, तो टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है किसी एंटरप्रेन्योर को अगर आगे बढ़ना है या मार्केट में एग्जिस्ट करना है। तो चलो ये बात हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। एंड देन इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है जिसके बाद हम बात करने वाले हैं, थर्ड टॉपिक, क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर पूछ ले या लीडर की पूछ ले, सबकी एक ही बात होती है, क्योंकि देखो एक एंटरप्रेन्योर लीडर होता है, समझते हो ना, क्योंकि वही तो सारी कंपनी को चला रहा है, वही तो सबको बताता है कौन से काम को करना है, वही तो बताता है कि पॉलिसीज को कैसी क्रिएट की जाएंगी। तो ये सारी चीजें तो एंटरप्रेन्योर की है, और एंटरप्रेन्योर के अंदर अगर जो क्वालिटी है वो क्वालिटी एक लीडर के अंदर भी होती है, मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो है वो लीडर होता है 101%। तो चलो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो हमेशा एक जो एंटरप्रेन्योर है वो एक मोटिवेटर होना चाहिए,
देन सेकंड पॉइंट देखो, हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब वो हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखो, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उसका एक बिजनेस में, ये नहीं कि वो सिर्फ 2 महीने काम कर रहा है, 4 महीने काम कर रहा है किसी प्रोजेक्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद देखो हाई एनर्जी लेवल होना चाहिए। देन इसके बाद देखो क्या परसिस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए। एंड देन गोल सेटर जो है वो क्वालिटी उसके अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देन मॉडरेट रिस्क टेकर होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब चलो इसको हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो, जो मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक मोटिवेटर होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है, अगर वो एम्प्लॉइज को मोटिवेट नहीं करेगा ना, तो कभी ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं हो सकती। अब मोटिवेटर इन टर्म्स ऑफ कैसे इंडिविजुअल ग्रोथ हो, आपको ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको ऐसा लगे कि मेरा इस कंपनी में आगे फ्यूचर में कुछ ग्रोथ है, तभी कोई भी काम करना चाहेगा, अदरवाइज कोई काम नहीं करना चाहेगा, ठीक है। और अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाओ, इंडिविजुअल ग्रोथ होनी चाहिए उनकी, ठीक है। एंड कैरियर डेवलपमेंट होना चाहिए, आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी, सारी पॉलिसीज को आप ऐसे बनाओ कि जो आपकी सोसाइटी है, आपके सोसाइटी में भी अच्छा काम हो, और जो आपके एम्प्लॉइज है ना वो हमेशा मोटिवेटेड रहें, हमेशा काम करने के लिए वो आगे चले। ऐसा ना हो कि वो हमेशा लिथार्जिक बने रहें कि मेरे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं तो मैं काम क्यों करूं, ठीक है। ऐसे टाइप के नहीं होने चाहिए। देन सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, एक जो एंटरप्रेन्योर है या लीडर है, वो हमेशा मोटिवेट रहे, हमेशा मतलब कुछ काम करने के लिए हमेशा फ्रंट में आए। कभी ऐसा नहीं हो कि वो अगर मोटिवेटेड नहीं है तो कभी वो गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। अगर वही लेजीनेस दिखाएगा तो क्या करेंगे, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो ठीक है, हमेशा मोटिवेटेड रहे, जब भी आए तो वो एक एनर्जी फैला दे अपनी कंपनी के अंदर, कि जितने भी लोग हैं उनसे ऐसी बात करे कि जितने भी लोग हैं ना प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर दें। ऐसे देखें कि अगर मेरा बॉस ही इतना ज्यादा, मतलब जो मेरे जो ओनर हैं वो इतने ज्यादा वो हैं, मोटिवेटेड है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना एक अलग फ्रेशनेस के साथ फील करती है, एंड देन काम करना स्टार्ट करती है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी गोल को अचीव कर पाती है, समझ रहे हो ना। एंड देन सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देख लो, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसका मतलब समझो कि अगर एंटरप्रेन्योर है, अगर किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है या इन्वॉल्व हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, ठीक है, या 3 से 4 साल के लिए। और हमेशा उस पर कंटिन्यू काम करे, छोटे छोटे लॉन्ग टर्म गोल्स क्रिएट करे, एंड देन काम करता रहे। ये नहीं कि 2 महीने काम करा, 2 महीने के बाद उसको छोड़ दिया और तीसरे महीने दूसरे में काम करने लग गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो इसके बाद क्या है, हाई एनर्जी लेवल एक किसी भी एंटरप्रेन्योर की होनी चाहिए, हमेशा क्या हो, एनर्जेटिक एनर्जी से भरा रहे। अगर कोई भी काम करना है तो वो क्या करे, ऐसा नहीं करे, कितनी समय भी वो काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा ना सोचे कि मतलब जो मेरे मैनेजर्स हैं या कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो आते हैं 8 घंटा काम करके चले जाते हैं तो मैं भी ऐसा ही करूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर जो है उसको क्या करना चाहिए, हमेशा कितनी भी टाइम काम करने के लिए रेडी रहना चाहिए, हमेशा काम वो करता रहे, हमेशा सोचता रहे, कुछ आइडियाज को जनरेट करता रहे, ठीक है। तो हमेशा ये क्वालिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट देखो, हमेशा परसिस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, या कोई डिसीजन लेना है, तो वो क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए, बहुत जल्दी से एनालाइज करे या रिजल्ट को देखे और इसके बाद वो क्विक डिसाइड करे, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि अगर डिसाइड करने में लेट हो गया ना तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाएगी, और प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम और ज्यादा अराइजेस हो जाती हैं, आप समझते हो इस बात को, ठीक है। इसके बाद इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब समझते हो, अगर कोई भी काम करना है ना तो सबसे पहले ओनर को सबसे आगे चलना पड़ता है, ठीक है। अगर लीडर चलता है तभी टीम चलती है, अगर लीडर नहीं चलता तो टीम कभी नहीं चलती है, समझ रहे हो ना। तो हमेशा एंटरप्रेन्योर जो है वो आगे फर्स्ट स्टेप चलता है और सबको बताता है कि कैसे कैसे काम को करना है। तो हमेशा सबसे आगे होना जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर को, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसके बाद, गोल सेटर।
हम समझते हैं कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, ओनर, जो ओनर होते हैं कंपनीज के, वही क्या करते हैं, गोल को सेट करते हैं। तो हमेशा जो गोल सेट करे ना, तो वो एक एंटरप्रेन्योर जब गोल सेट कर रहा हो तो वो हमेशा ये ध्यान दे कि वो गोल जो है वो एक चैलेंजिंग और रियलिस्टिक गोल हो। ये नहीं कि वो कुछ भी गोल सेट कर दे। तो वो चैलेंजिंग तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अचीवेबल इन नेचर होने चाहिए, इन क्वांटिटेटिव टर्म में होने चाहिए, और फिजिबल होने चाहिए, जो अचीव किया जा सके। ठीक है, तो ये गोल सेटर होना जरूरी है, ये क्वालिटी है। एंड देन इसके बाद देखो, मॉडरेट रिस्क टेकर। अब यार सिंपल सी बात है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसको रिस्क तो लेना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिजनेस के अंदर हम जानते हैं जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड होता है। तो यही है कि अपने आप को वो अब मॉडरेट कर सके। अगर इफ इन केस समझो कि अगर किसी तरीके की उसको प्रॉब्लम आ गई, अगर ऐसा लगा कि बिजनेस में लॉस होने वाला है, तो वो उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा, उसको स्टॉप कर देगा प्रोडक्शन को। वो दूसरी उस आइडिया पे ध्यान देगा जो उसका मार्केट में ग्रोथ चल रही है। ठीक है, जिस प्रोडक्ट की ग्रोथ चल रही है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा आ रहा है, उस पे फोकस करना स्टार्ट कर दे, रादर देन कि फालतू में चीजों को ना प्रोड्यूस करे जिसकी वजह से लॉस और ज्यादा अराइज हो। ठीक है, इसमें बस यही था। एक और पॉइंट लास्ट, लीडरशिप। अब देखो, ये पॉइंट मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था कि भाई एक एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा लीडर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक टीम को रन करता है। टीम एज एन पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंडर में होती है, और जो वो कहता है वही काम होता है। तो ठीक है, तो हमेशा वो एक लीडर की तरह काम करे, हमेशा एरोगेंसी कभी ना दिखाए, जब जरूरत पड़े तभी वो लोगों पे स्ट्रिक्ट हो, अदरवाइज उसे एक जैसे एम्प्लॉइज काम करते हैं उसी तरीके से एक एंटरप्रेन्योर को भी काम करना चाहिए, और एक मिलजुल कर एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना चाहिए, एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि गोल बहुत जल्दी अचीव हो जाए। बस इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।